हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज हमारी वीडियो होने जा रही है आर्टिकल्स जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर करने जा रहे हैं उनके इंग्लिश सिलेबस से इंग्लिश ग्रामर्स के जितने भी टॉपिक हैं हम वो कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले आर्टिकल्स का जो चैप्टर है, आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उसका वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हमारे चैनल पे। तो इंग्लिश ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप आर्टिकल्स और हमने पहले टेंस के बहुत सारे वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें टेंस का हमने पूरा टॉपिक कवर किया है, तो जाके आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में। तो आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का हमने क्या बोला, वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया जिसमें मैंने ए एंड द के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, कहाँ यूज होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें और जो एक्सेप्शन है, स्पेशल यूज है, ये सारी चीजें मैंने उसमें डिटेल्ड तरीके से आपको समझाई है। तो जाके वो वीडियो चेकआउट करें हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में। लेकिन अब हम कुछ एग्जांपल्स इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स ए एंड द का जो यूजेस होगा उसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आपके आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे डील। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि ए एंड द सेंटेंसेस में हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में। अगर हमें यूज करना है आर्टिकल का और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या यूज होगा, ए एंड या द। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उससे स्टार्ट कर लेते हैं। डैश है पंडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर। क्या है हमारा क्वेश्चन, जो पंडियन एक्सप्रेस है वो बहुत ही पॉपुलर है। तो हमने क्या देखा कि आगे में ही हमें मिल गया है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहीं पे ये ब्लैंक जो स्पेस है उससे फिल करना है, आर्टिकल लगाना उसमें, ए एन या द। तो पंडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर, तो यहाँ पे ए लग सकता है, ए पंडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर। एन लग सकता है, एन नहीं लगेगा क्योंकि एन किसके साथ लगता है, जहां पे हमें वॉवल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई भी नाउन है या वर्ड है और उसमें क्या है प्रोनाउंसिएशन जो हम कर रहे हैं, अगर आगे वॉवल है उसके या फिर प्रोनाउंस करे तो वॉवल वर्ड से प्रोनाउंस स्टार्ट हो रहा है उसका, तो हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पंडियन है तो पी क्या है, ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एन नहीं लगा। लेकिन ए लग सकता है या फिर द लग सकता है, द लगेगा, द पंडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर। लेकिन अब हमें देखना है कि यहाँ पे परफेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, क्या सूटेबल है, ए या फिर द। तो यहाँ पे जो पंडियन एक्सप्रेस है, हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो स्पेसिफिक चीज होती, कोई विशेष चीज जिसकी हम बात कर रहे होते तो वहां पे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंडियन एक्सप्रेस जो है वो क्या है, एक विशेष ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, एक स्पेसिफिक विशेष ट्रेन की बात हो रही है। तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द। आंसर हमारा होगा द पंडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि ये क्या है, एक विशेष ट्रेन की इसमें बात हो रही है। तो द पंडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर, ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर है डी, द। अब आप बोलेंगे ए क्यों नहीं लगा सकते, ए इसलिए हमने नहीं लगाया कि ए की जब हम किसी चीज में लगाएंगे किसी सेंटेंस में तो वहां किसी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं होती, किसी विशेष चीज की बात नहीं होती है। अगर यहाँ ट्रेन रहता तो ए ट्रेन लिख देते, ए ट्रेन इज वेरी पॉपुलर। लेकिन यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर ट्रेन का नाम दे दिया गया, पंडियन एक्सप्रेस, किसी विशेष ट्रेन की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक ट्रेन की बात हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यूज द का, द पंडियन एक्सप्रेस इज वेरी पॉपुलर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्यों हमने द का यूज किया, ठीक है। तो आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आ गए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली। इंडिया विल बिकम, हमें यहाँ पे फील करना है आर्टिकल से और सुपर पावर शॉर्टली। तो इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली, या एन या द हम क्या लगाएंगे, तो इंडिया विल बिकम अ, यहाँ पे लगेगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सुपर पावर की जब हम बात कर रहे हैं, सुपर पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और यहाँ पे सिंपली हम किसी विशेष चीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जब हमने आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा था तो किसी भी देश की जब बात हो रही हो तो वहां हम द का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे सिंपली सुपर पावर होने की उसकी बात हो रही है, कोई
विशेष किसी एक चीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली, हमारा आंसर हो जाएगा ए द, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ए या एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है जो किस यहाँ पे हमें फील करना है, देखना होगा कि किसके पहले हम यूज कर रहे हैं। तो सुपर के पहले यूज कर रहे हैं, तो सुपर का जो स्टार्ट हो रहा है स से या फिर एस से, तो एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वो वोवेल नहीं है। और अगर स भी हम देखें तो वो क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो हिंदी में भी अगर करें तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, बी जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली, हमारा टू का ऑप्शन बी ए आंसर हो जाएगा। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। राम वॉज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। राम वॉज, जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है वहां पे हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल्स ए एन या द, या फिर हमने पढ़ा था कहां कहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो नो आर्टिकल वहां पे लगाएंगे। जहां पे आर्टिकल नहीं यूज होना है वहां पे हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन रेयरली ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्या करना है, नो आर्टिकल का आंसर लगाना है। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ए एन या द लगेगा। तो आप पहले वो तीनों देख लें कि वो सुटेबल है या नहीं आंसर। अगर नहीं है तो आप नो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ यूज करना है नो आर्टिकल, या फिर यूज नहीं होगा तो जाके हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है आर्टिकल का, वो चैनल पे हमारे जाके देखें आप इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। राम वॉज डैश द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमने जब वो डिटेल वीडियो किया था तो आपको सुपरलेटिव डिग्री के जो नाउन्स हैं, सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आएगी, जैसे बेस्ट, ठीक है, इसमें क्या पता चल रहा है, विशेषता बताई जा रही है किसकी, स्टूडेंट की, राम की। तो वहां पे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली द हो जाएगा। राम वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। राम के बारे में एक तो यहाँ स्पेसिफिकली राम की बात हो रही है, विशेष करके राम की बात हो रही है, तो द का यूज होगा, ठीक है। किसका यूज होगा, द का। तो हमारा आंसर इसका है डी, द, ना कि ए ना कि एन, ठीक है। राम वॉज अ बेस्ट स्टूडेंट नहीं, राम वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये हमारा 3 का डी आंसर है, डी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जहां भी होगा, टॉलर, बेस्ट, ये सारी चीजें जैसे जहां भी एग्जाम्पल में होंगी, अगर आपको क्वेश्चन आया कि सुपरलेटिव डिग्री वाला जहां भी आपको वर्ड दिख गया जिसमें विशेषता बताई जा रही है, तुलना की जा रही है, ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज की, यहाँ पे क्या कर रही है, दूसरे, क्या बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में हम, दूसरे स्टूडेंट जो क्लास में उसमें से राम बेस्ट है। तो जहां भी ऐसी चीजें, ऐसी सेंटेंसेस होंगी वहां पे द का हम यूज करेंगे। तो राम वाज दी बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का डी, द। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, समझ लेना, आर्टिकल का जो टॉपिक है उसको अच्छे से और डील कर पाएंगे हम इजिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट। प्लीज गिव मी, हमारा ऑप्शन क्या है, एन, ए, द, नो आर्टिकल और द, ठीक है। तो प्लीज गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे है यूजफुल, सामने आपको क्या दिख रहा है, यू, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजफुल को य से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूजफुल को हम वाई यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूजफुल को हम कैसे पढ़ रहे हैं, वाई ए से। ए ई आई ओ यू तो है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो वो हो रहा है य से, ठीक है। हिंदी में जब हम आप लिखेंगे यूजफुल तो कैसे हो रहा है, वो य से, और य का क्या होता है, वाई, ठीक है, वाई से य होता है। तो वाई यू हम बोल रहे हैं, YUSEFUL ऐसे हम पढ़ रहे इसे। तो क्योंकि यहाँ पे पहले वायु प्रोनाउंस हो रहा है, आपको ये देखना है कि लिखा हुआ क्या है उससे मतलब नहीं है, जो हम प्रोनाउंस कर रहे चीजों को, जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं उसका उस पर डिपेंड करेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है। तो प्लीज गिव मी, यहाँ पे एन आप नहीं लगा सकते क्योंकि हम य से उच्चारण कर रहे हैं, इसका YU से उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजफुल में यहाँ यू रहते हुए भी एन ना लग के क्या लगेगा, ए लगेगा। प्लीज गिव मी ए यूजफुल गिफ्ट, प्लीज गिव मी अ यूजफुल गिफ्ट, हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ए
प्लीज गिव मी अ यूजफुल गिफ्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सिर्फ वर्ड देखना नहीं है, उसका उच्चारण देखना है। जहां भी डैश है उसके बाद के वर्ड को हमें देखना है, क्योंकि किसी भी वर्ड के आगे आर्टिकल लगता है तो डिपेंड करेगा उसके बाद के, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद के वर्ड पे डिपेंड करेगा कि हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजफुल है, लेकिन यूजफुल में आगे आपने वॉवल देख लिया तो उस पर आप ना लिख दे सीधा एन, क्योंकि एन यूज नहीं होता है। यूजफुल जो वर्ड है उसके साथ हमेशा ए यूज होता है। प्लीज गिव मी अ यूजफुल गिफ्ट। तो हमारा आंसर है फोर्थ का बी ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि यूजफुल में हम क्यों ए लगाते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। प्लीज गिव मी अ यूजफुल गिफ्ट, इससे आप याद कर ले यूजफुल के साथ हमेशा क्या लगता है, ए लगता है। ठीक है, क्योंकि उच्चारण इसका वाई यू है, यह है ना कि यू। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है फिफ्थ क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। लेट अस डिस्कस एन मैटर, ए मैटर, नो आर्टिकल या फिर द। तो लेट अस डिस्कस मैटर यहाँ पे आ गया। सबसे पहले किसी एक स्पेसिफिक मैटर की बात हो रही है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द मैटर, यहाँ पे एक मैटर की बात हो रही है, जो विशेष किसी चीज किसी टॉपिक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपली द लगेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी द, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैटर की बात हो रही है। या तो क्योंकि अगर आप देखें ऑप्शन के थ्रू कि एन हमारा दिया हुआ है तो मैटर है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एम है, तो एम में क्या होगा, एम में सामने एम जब हम बोल रहे हैं तो ऐसे हिंदी में हम कैसे उसे बोल रहे हैं, एम ऐसे बोल रहे हैं ना कि म बोल रहे हैं, एम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिकली एन लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम आर्टिकल में द भी आता है और यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक मैटर, किसी एक विशेष मैटर की बात हो रही है जिसे हमें डिस्कस करना है, सारे मैटर्स तो नहीं है, किसी एक मैटर को डिस्कस करना है, इसलिए यहाँ पे एन ना लग के क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। ठीक है, ये था हमारा फिफ्थ का डी ऑप्शन, द आंसर। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन पे जो है, ही इज डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ठीक है, ही इज डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए एन, बी ए, सी नो आर्टिकल, डी द। तो ही इज ऑनर जब आ गया यहाँ पे, ही इज, यहाँ बात हो रही है ऑनर की, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको ऑनर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनर। और यहाँ पे क्या है, एच साइलेंट है, एच क्या साइलेंट है, हम सीधा ऑनर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जब हम उच्चारण कर रहे हैं वॉवेल वर्ड से, ओ क्या है, ए आई ओ यू में ओ आता है, तो वो क्या है, वॉवेल्स है। ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंट नहीं है। एच आगे देख के आप कॉन्सोनेंट का यूज नहीं करें, या फिर कॉन्सोनेंट ना समझें और ए ना लगाएं। यहाँ पे क्या है, ओ से हम उच्चारण कर रहे हैं, ऑनर, एच साइलेंट है, तो हमेशा वॉवेल के साथ क्या यूज होता है, एन का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ए एन, ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ए एन, बी ए, सी नो आर्टिकल, डी द में आंसर हमारा है सिक्स क्वेश्चन का ए, ऑप्शन ए एन, ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ में, इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन, अपने क्वेरी को डालें। आई होप आप अच्छे से उसे समझ रहे हैं। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं जरूर आपकी क्वेरी को डील करने का कोशिश करूंगी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई ऑर्डर डैश सर्वेंट टू लीव डैश रूम। यहाँ पे क्या आ गया, आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर किया अपने सर्वेंट को, क्या किया उसने, दिया एक ऑर्डर। ठीक है, एक बात बोली उसे, क्या बोली उसे कि लीव द रूम, उसे रूम छोड़ने को बोला गया है। तो सर्वेंट क्या है, एक स्पेसिफिक सर्वेंट की यहाँ पे बात हो रही है, एक विशेष सर्वेंट की बात हो रही है। जो आई बात कर रहा है वो इंसान बात कर रहा है अपने सर्वेंट की, तो एक विशेष कोई सर्वेंट है जो उसका सर्वेंट है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई ऑर्डर्ड अ सर्वेंट नहीं, एन सर्वेंट नहीं, क्या लगेगा, दी सर्वेंट। ठीक है, तो फर्स्ट में तो हमने देख लिया द लगेगा, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में हम क्या देखेंगे, द आ रहा है यहाँ पे, तो आई होप ये ऑप्शन होगा। तो आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू, रूम को छोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे रूम भी आप देखिए, किसी स्पेसिफिक रूम को, किसी एक विशेष रूम में जहाँ पे वो सर्वेंट है उस रूम को छोड़ने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी क्या यूज होगा, द का यूज होगा। ठीक है, आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू लीव द रूम। तो
तो आंसर हमारा दोनों में है द, तो द कहाँ पे हम देख रहे हैं, दो द यहाँ पे है डी ऑप्शन में, तो आंसर हमारा क्या होगा, आई ऑर्डर द सर्वेंट टू लीव द रूम, ऑप्शन हमारे दो कहाँ पे है, डी में, तो ऑप्शन डी आंसर है 7th क्वेश्चन का, द यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 8th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड्स, डैश स्कीम फेल्ड फॉर द वांट ऑफ सफिशिएंट फंड, सफिशिएंट फंड ना होने की वजह से क्या हुआ, एक स्कीम फेल कर गया। तो हमें यहाँ आर्टिकल का यूज करना है, डैश लगा हुआ है, एन ए द या फिर नो आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एक क्या है स्पेसिफिक स्कीम था, कोई एक स्कीम था जो फेल कर गया। तो यहाँ पे एक विशेष किसी स्पेसिफिक स्कीम की बात हो रही है, ठीक है, जो फेल हो गया। यहाँ पे सारे स्कीम्स की बात नहीं हो रही है, ना फिर किसी एक स्कीम जो कि पर्टिकुलर है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सी ऑप्शन हमारा है द लगेगा, ठीक है। The scheme failed for want of sufficient funds, यहाँ पे sufficient fund किसी एक स्कीम, किसी एक विशेष स्कीम क्यों फेल हो गई, क्योंकि उसके पास sufficient fund नहीं था। तो ये sufficient fund किसी एक स्कीम को नहीं मिला, इसलिए वो फेल हो गया। तो वो विशेष जो स्कीम है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा 8th का आंसर है ऑप्शन सी द स्कीम फेल्ड फॉर द वांट ऑफ सफिशिएंट फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, ठीक है, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। इंडिया के पहले तो हमें क्या देखना है कि आर्टिकल ए एन द में यहाँ पे क्या यूज होगा, इंडिया, फिर लार्ज हमारा क्या है, लार्ज के पहले हमें यूज करना है आर्टिकल का। तो लार्ज में हम देखेंगे सबसे पहले कि लार्ज जब हम बोल रहे हैं तो लार्ज में एल जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाते हैं, एन या ए, हम लगाते हैं ए, इंडिया इज ए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, ठीक है। द नहीं लगेगा क्योंकि देश की, जब हम किसी देश की बात करते हैं तो वहां पे द नहीं लगाते हैं, हमेशा ए या एन लगेगा। और क्या लगेगा, अगर लार्ज की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे लार्ज शुरू हो रहा है ल से या फिर एल से, तो वो क्या है, एक व्यंजन वर्ण है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, ए। अगर वॉवेल साउंड होता तो वहां पे क्या लगता, एन लगता, लेकिन यहाँ पे लार्ज जो है वो है कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, तो हमारा 9th का आंसर ऑप्शन बी था ए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी इज डैश आर लेट, इस क्या है, सी इज डैश आर लेट, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए में एन, बी में ए, सी में द, डी में नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर का यूज हो रहा है, यहाँ पे आर है उसके पहले हमें लगाना है, तो हम आर में चेक करेंगे। ऐसे हमने वर्ड जहाँ पे एच साइलेंट है उसको हमने देखा है पहले भी, यहाँ पे भी क्या है, एच साइलेंट है, क्या है, एच साइलेंट है, आर हम इसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हावर नहीं बोल रहे या फिर आर बोल रहे हैं, ठीक है। एच यहाँ पे साइलेंट है, तो आर जो है वो क्या है, स्वर वर्ण है, या फिर ओ क्या है, वॉवेल है, तो उसके आगे हमने क्या लगाना है, सी इज एन आवर लेट। वॉवेल में क्या लगेगा, हमेशा वॉवेल अगर कोई वर्ड है उसका उच्चारण में वॉवेल है तो वहां पे क्या लगता है, उस वर्ड के आगे एन लगता है। आर्टिकल्स में क्या लगेगा, एन, सी इज एन आवर लेट। यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसी एक वचन है, यहाँ पे आवर की बात हो रही है, घंटे की, तो वहां पे ऑप्शन में हमारा ए या एन ही लग सकता है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आर है उसका जो उच्चारण हम कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, वॉवेल पहले आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में आ गया, आई हैव डैश 1 रुपी नोट, क्या है, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। तो ए एंड द में यहाँ पे क्या लगेगा वो देखना है। जब हम 1 बोल रहे हैं, 1 जब हम बोल रहे हैं तो वहां पे क्या आ रहा है, व से उच्चारण हो रहा है, ठीक है, इसका व से उच्चारण हो रहा है, जो व्यंजन वर्ण है, ठीक है, वॉवेल नहीं है। 1 लिखा तो हुआ है लेकिन हम उच्चारण इसका कर रहे हैं व से। आई हैव अ 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर डैश जो है उसके पहले है, उसके बाद है 1, ठीक है, उसके बाद है 1। लेकिन जब हम 1 का उच्चारण कर रहे हैं या फिर ओ देके, ए आई ओ यू वॉवेल है, लेकिन उसका जब हम उच्चारण
कर रहे हैं तो वहां पे व्यंजन वर्ण आ रहा है, ठीक है। वन का उच्चारण हम वन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ना कि वोवेल, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा वन के साथ, आई हैव अ 1 रुपी नोट, ए लगेगा। बी जो ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई हैव अ 1 रुपी नोट, ना कि आई हैव एन। ओ देख के आप एन ना लगाएं, आप देखिए उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वन, तो आई हैव 1 रुपी नोट, वन का भी उच्चारण जब इंग्लिश में भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ऐसे वन, ठीक है। इसलिए W आ रहा है जब उच्चारण में, तो हम क्या करेंगे, ये कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो नहीं है, इसलिए हमने वहां ए लगाया। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जैसे उच्चारण करते हो वैसे लिख के देख लें, अगर सामने क्या आएगा स्वर वर्ण या वोवेल तो क्या होगा, एन लगेगा। लेकिन अगर व्यंजन वर्ण आया या फिर ये क्या आया कॉन्सोनेंट, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है और कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन ए, आई हैव ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन में हम आ गए, अब हम देख लेते हैं, ही इज डैश यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन है और वहां पे हमें लगाना है ए एन या द, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन में क्या हो रहा है, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो यूरोपियन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, यूरोपियन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए य है तो वो क्या है, व्यंजन वर्ण है। और यूरोपियन भी जब हम लिख रहे हैं इंग्लिश में भी तो क्या हो रहा है, वाई यू आ रहा है, ना कि ई आ रहा है, ठीक है। वाई यू से हम उच्चारण कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। ही इज ए यूरोपियन, बी ऑप्शन जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में ए है, ही इज ए यूरोपियन। तो आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रही हूं कि आप देख लें कि जो उच्चारण है, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ रहा है, अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है उसका शुरू, तो ए लगेगा, ठीक है। और द कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक पर्सन की बात हो रही है तो वहां द लगेगा, या स्पेसिफिक स्थान चीज की बात हो रही है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री में हम बात कर रहे हैं, बेस्ट, टॉलर, ये सब चीजें, हायर, शॉर्टर, तो द लगता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं है ए या एन में हमें देखना था, तो यहाँ पे क्योंकि ई तो है, वोवेल है ई, लेकिन उसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो यू से हो रहा है, वाई यू से हो रहा है, यूरोपियन, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लग गया, ए लग गया। तो आई होप आपको जो डिटेल से मैं समझा रही हूँ एक्सप्लेनेशन वो समझ में आ गया होगा। 13th क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस देयर वाज डैश किंग, वंस देयर वाज डैश किंग, तो एन लगेगा, ए लगेगा, द लगेगा। तो किंग है, एक किंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक, देयर वाज अ किंग, वहां पे स्पेसिफिक किसी की बात नहीं हो रही, बस बोला जा रहा है कि कभी एक राजा था, ठीक है। किसी एक राजा का यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा है, किसी एक स्पेसिफिक राजा की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। बस बोला जा रहा है जनरली एक राजा था और वहां पे क्या है, एन या ए लगाना है। तो किंग में सिंपली के से इसका क्या हो रहा है, के से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। हिंदी में भी क आ रहा है तो इसका मतलब है व्यंजन वर्ण है, और वहां पे क्या है, के भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट जहां पे होता है तो हम क्या लगाते हैं, एन या ए लगाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर हमारा होगा बी ए, वंस देयर वाज अ किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे हम आ गए, डैश एप्पल्स आई बॉट आर सावर। तो यहाँ पे एप्पल्स है, सबसे पहले यहाँ पे प्लूरल में है, क्या है, सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल में है, एस लगा है। तो पहले ही हम क्या देख रहे हैं कि ए या एन नहीं लगेगा। ए या एन कहाँ लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन के साथ, ठीक है। यहाँ पे एप्पल्स है तो ए एन हट गया, द बचा हमारे पास। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि एप्पल्स की बात हो रही है, सेब की बात हो रही है, लेकिन वो सेब जो है खरीदा गया है किसी एक पर्सन के द्वारा, तो वो क्या है, एक किसी विशेष सेबों की बात हो रही है, ठीक है, जो किसी पर्सन ने खरीदा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द का यूज हो जाएगा। डैश एप्पल्स आई बॉट आर सावर, तो द एप्पल्स आई बॉट आर सावर। नंबर 3 जो ऑप्शन क्या है हमारा, सी द आंसर है इसका, द एप्पल्स आई बॉट आर सावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन है, विल यू गो टू द डैश हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड। क्या है हमारा, विल यू गो टू द डैश हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, हॉस्पिटल की, और किस हॉस्पिटल की, जिसमें किसी पर्सन का फ्रेंड एडमिटेड है। तो किसी एक विशेष हॉस्पिटल की बात हो रही है, ना कि जनरली हॉस्पिटल की बात हो रही है, ठीक है।
तो विशेष अगर किसी चीज, स्पेसिफिक किसी चीज की बात होती है या किसी पर्सन या किसी प्लेस की, तो क्या लगता है? द लगता है। तो विल यू गो टू द हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड? आंसर हमारा क्या होगा इसका? सी द लगेगा। आर्टिकल्स में इसमें क्या लग जाएगा? सी द। विल यू गो टू द हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, देयर आर 60 सेकेंड्स इन डैश मिनट। यहाँ पे क्या है? देयर आर 60 सेकेंड इन, यहाँ पे बात हो रही है डैश, मिनट में क्या है? मिनट की अगर बात हम कर रहे हैं तो मिनट में सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देंगे, एम है, उसके आगे क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम सिंपली क्या लगा देंगे? ए लगाएंगे। दे आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। तो ऑप्शन हमारा एन है, ए है, द है, नो आर्टिकल है, क्या लगेगा? ए लगेगा। देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। ये भी जानते हैं 1 मिनट में कितना घंटा, 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए एक है तो ऑब्वियसली ए या एन में कोई लगेगा। और यहाँ पे क्या है? मिनट के आगे एम से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसका, तो क्या लगेगा? दे आर 60 सेकेंड इन अ मिनट। ठीक है, ऑप्शन बी ए, दे आर 60 सेकेंड इन अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, टेक डैश अम्ब्रेला विद यू। टेक डैश अम्ब्रेला विद यू। ऑप्शन है हमारा एन, ए, द, नो आर्टिकल। तो टेक डैश अम्ब्रेला विद यू, तो अम्ब्रेला में क्या हो गया? सबसे पहले हम देख रहे हैं यू है, सबसे पहले यू है, और जब यू का उच्चारण हो रहा है तो किससे हो रहा है? अ से, ना कि य से। ठीक है, सब पहले ऐसे यू वाले कुछ वर्ड थे जिसका उच्चारण हम कर रहे थे य से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अ से हो रहा है, और यू भी लगा है, टेक एन अम्ब्रेला। तो अगर अ है यहाँ पे, उच्चारण में वॉवेल आ गया या फिर स्वर्ण वर्ण आ गया, यहाँ पे यू वॉवेल भी है और अ से उच्चारण हो रहा है, टेक एन अम्ब्रेला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है और ऑप्शन में हमारे फर्स्ट में आ गया एन, तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो आंसर, टेक एन अम्ब्रेला विद यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आई होप आपको 17 जो हमने क्वेश्चन डील किया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई हैव मेड डैश मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक जो है उसके आगे हमें लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ए एन, बी ए, सी द, डी नो आर्टिकल। आई हैव मेड, तो मिस्टेक है, उसने क्या की? गलती की है। तो मिस्टेक में क्या हम देख रहे हैं? सबसे आगे क्या आ गया? एम आ गया। ठीक है, एम में क्या हो रहा है? मेड, मिस्टेक में एम जो है म, यहाँ पे क्या हो गया? वो हो गया है कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन वर्ण। ठीक है, आई हैव मेड अ मिस्टेक आंसर हमारा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन वर्ण है तो उसमें क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो ए कहाँ है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, आई हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, बी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 18th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ डैश ओल्ड मैन यस्टरडे। आई सॉ डैश ओल्ड मैन, ओल्ड मैन है तो ओल्ड के साथ क्या लगेगा? आर्टिकल ए या एन या फिर द, वो हमें देखना है। तो ओल्ड में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या है? आई सॉ, ओल्ड में आगे क्या है? हमारा प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं ओ है। ठीक है, तो ओ क्या होता है? वॉवेल। ओ क्या है? वॉवेल, और ओ से ही हम वॉवेल से ही उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड यहाँ पे स्वर्ण वर्ण से ही उच्चारण करे, तो क्या लगता है? अगर वॉवेल हो या फिर स्वर्ण वर्ण से उच्चारण हो रहा हो तो क्या लगेगा? एन लगेगा। तो आंसर हमारा क्या है? एन। आंसर है हमारा एन, आई सॉ एन ओल्ड मैन यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th पे हम आ गए। 20th क्वेश्चन हमारा है, दिस पोएम इज रिटन बाय डैश फॉरेन राइटर। तो ये पोएम बात हो रही है इसमें फॉरेन राइटर की। ठीक है, तो फॉरेन के आगे क्या लगेगा? एन, ए, द। तो दिस पोएम इज रिटन बाय अ फॉरेन राइटर, क्योंकि ए लगेगा, क्योंकि एफ से यहाँ शुरुआत हो रहा है, और एफ क्या है? व्यंजन वर्ण है या फिर क्या है? कॉन्सोनेंट है एफ। ठीक है, तो ए हमारा आंसर, एन नहीं होगा, बी ऑप्शन ए है वो आंसर होगा। दिस पोएम इज रिटन बाय अ फॉरेन राइटर, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर ए हो जाएगा। दिस पोएम इज रिटन बाय अ फॉरेन राइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, डैश कुरान इज अ होली बुक। तो कुरान किसी एक स्पेसिफिक
किताब की बात हो रही है जो है कुरान, तो कुरान एक क्या है, होली बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि एक कुरान नहीं होगा, सबसे पहले एक कुरान होगा नहीं, क्योंकि कुरान यहाँ स्पेसिफिकली एक कुरान या फिर एक किताब की बात नहीं हो रही है, कुरान के बारे में बात हो रही है। कोई भी कुरान है तो वो क्या है, होली बुक है वो, ठीक है। तो एन या ए तो लगेगा नहीं, सिंपली कुरान की बात हो रही है, स्पेसिफिक एक धर्म के क्या उसके किताब की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर है हमारा द, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी ऑप्शन द कुरान इज अ होली बुक, क्योंकि एक स्पेसिफिक धर्म के स्पेसिफिक धर्म ग्रंथ की बात हो रही है, ठीक है। He is dash humble man. He is dash humble man. humble में क्या हो गया, H से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बहुत जगह H क्या होता है, साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे H साइलेंट हमारा नहीं है, H क्या है, कॉन्सोनेंट है और उससे ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, He is a humble man. B में ऑप्शन है A, तो he is a humble man. B ऑप्शन A आंसर हो जाएगा 22nd क्वेश्चन का। 23rd में अब हम देख लेते हैं, We arrived on dash 4th of July. We arrived on dash 4th of July. एक स्पेसिफिक डेट दिया गया, हमें एक विशेष डेट दिया गया है। We arrived on द 4th of July, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है और स्पेसिफिक डेट है, तो वहां पे क्या है, सी द हमारा ऑप्शन हो जाएगा, द लगेगा, ठीक है। वी अराइव्ड ऑन ए 4th of July, किसी एक 4th of July की बात नहीं हो रही, सिंपली किसी विशेष 4th of July यहाँ डेट दिया गया है, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा द, वी अराइव्ड ऑन द 4th of July, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा इज डैश एम ए, मिस्टर सिन्हा इज डैश एम ए, तो एम ए में हमें लगाना है ए एन या द, तो एम ए की जब बात हो रही है वहां प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, जब एम ए लिखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो एम पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। एम जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, ए एम पढ़ते हैं उसे एम, ना कि सिंपली एम। तो यहाँ पे उच्चारण जब ए से हो रहा है, ए कार आ गया या ए आ गया, तो वो क्या है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। उच्चारण से हम किससे कर रहे हैं उसका, वॉवेल से। तो अगर वॉवेल से उच्चारण होता है तो क्या लगता है, ए या एन में एन लगता है। मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा आंसर एन, ठीक है, एन, मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो यूजफुल जहां भी वर्ड है वहां हमने क्या देखा था, यूजफुल का, क्योंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो य से करते हैं, ठीक है। और य क्या है, व्यंजन वर्ण है, यूजफुल का हम वाई यू आ जाता है यहाँ पे, य का जब हम उच्चारण करते हैं वाई यू ना कि यू, तो यूजफुल के साथ हमेशा ही ए का यूज होगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। तो ए हमारे बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा 25th का, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। ए क्या है, यूजफुल धातु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर, तो ईयर में वाई, यहाँ पे वाई के पहले हमें यूज करना है ईयर, तो या वाई के पहले हमें यूज करना है कोई भी आर्टिकल। तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल, वाई है कॉन्सोनेंट, तो वाई का कॉन्सोनेंट साउंड होता है, क्योंकि इसलिए हमें वहां पे क्या लगाना है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या लगेगा, ए या एन में ए लगेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा है इसका ए, बी ऑप्शन में है ए, तो ए आंसर हो जाएगा, आई गो टू जयपुर वंस अ ईयर। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में 27th क्वेश्चन, डॉक्टर एम एम झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डॉक्टर एम एम झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर हम पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी में वाई यू से उच्चारण, यहाँ पे जो हमारा क्या है, यू जो है उसका वाई यू से उच्चारण होता है, य हो जाता है, ठीक है। तो क्या लगेगा, हमेशा कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो उच्चारण कर रहे हैं वहां पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, या व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो डॉक्टर एम एम झा इज कॉन्सोनेंट है, तो ए लग जाएगा, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। तो आंसर है हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन में ए है, तो ए आंसर है, तो बी ऑप्शन, डॉक्टर एम एम झा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the thief was sent to dash prison, the thief was sent to
द प्रिजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रिजन की बात हो रही है, किसी एक प्रिजन की बात हो रही है जिसमें चोर को भेजा जा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक प्रिजन है, तो द थीव वाज सेंट टू द प्रिजन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन द, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है द thief was sent to the prison. Next question, 29th question, dash meat you cooked tasted good. तो यहाँ पे जो कुक किया हुआ है मीट उसकी बात हो रही है, तो कोई स्पेसिफिक मीट की बात हो रही है, तो ए या एन नहीं लगा। पहले तो मीट क्या है? काउंटेबल नाउन नहीं है, मीट की हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते मीट को, तो यहाँ पे ए या एन लगेगा नहीं। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे ए या एन का यूज करते हैं, तो पहले आप उसे हटा दे बच्चा, द लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मीट है जो कुक की गई है उसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में, इस लाइन में। तो ऑप्शन हमारा सी है द, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन द मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने 30th क्वेश्चन पे, जो है आवर सिटी विल हैव डैश यूनिवर्सिटी सून। तो हमने यूनिवर्सिटी जो है उसके वर्ड के आगे क्या लगाना है वो पहले भी देखा, अभी भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ यू है, वॉवेल साउंड यूनिवर्सिटी में यू नहीं करता है, क्या करता है वो? वाई यू या य साउंड। तो वाई क्या है, य क्या है? वाई है कॉन्सोनेंट, यह भी है व्यंजन वर्ण। यूनिवर्सिटी में आगे यू तो है, वॉवेल तो है, लेकिन उसका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी वर्ड में, वो वाई से हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। और सिटी विल हैव अ यूनिवर्सिटी सून, बी ऑप्शन में है ए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आवर सिटी विल हैव अ यूनिवर्सिटी सून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31st क्वेश्चन, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे एक कार की बात हो रही है जो खरीदा गया था, तो दिस इज द कार, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कार की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे, कोई कार है एक जो खरीदी गई थी बीते हुए कल में, उसकी बात हो रही है, पास में खरीदी गई, तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक कार है, उसकी एक विशेष कार की बात हो रही है, सिंपली किसी कार की बात नहीं हो रही है, एक विशेष कार की, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए एन नहीं लगेगा, द लग जाएगा। ऑप्शन सी में हमारा है द, तो ऑप्शन सी आंसर है, दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 32वां क्वेश्चन इज डैश एबल मैन। एबल में क्या है? एबल के आगे एन या द लगाना है, तो एबल में आगे आ गया ए, सिंपली वॉवेल है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ए है, एबल है, ए से हो रहा है, तो वो क्या वॉवेल साउंड कर रहा है, तो क्या लग जाएगा? ही इज एन एबल मैन। एन है ऑप्शन फर्स्ट में हमारे ए में, तो वहां पे क्या लग जाएगा आंसर में? एन। ही इज एन एबल मैन, ही इज द एबल मैन नहीं, ही इज ए एबल मैन नहीं, एन ही इज एन एबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट, तो राम गिव मी है और 1 के आगे लगाना है, तो 1 वाला क्वेश्चन भी हमने पहले देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको 1 बोला जा रहा है और उसका शुरुआत भी व से हो रहा है, ना कि अ से हो रहा है, या फिर वो जो हम बोल रहे हैं उसका उच्चारण क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, ठीक है, उच्चारण में जो फर्स्ट उच्चारण कर रहे हैं हम उसका कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, ना कि वोवेल, इसलिए क्या लगेगा? 1 के साथ ए। राम गिव मी अ 1 रुपी नोट, तो ए कहाँ पे है? बी ऑप्शन हमारा है उसमें, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। राम गिव मी अ 1 रुपी नोट, ना कि ओ देख के आप एन लगा दे, क्योंकि उच्चारण में क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, ना कि वोवेल, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर है, राम गिव मी अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन, वी शुड ऑलवेज फॉलो डैश गुड एंड लव डैश ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है जो क्या अच्छी है या फिर खूबसूरत है, तो दोनों जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे पहले देख लेंगे, वी शुड ऑलवेज फॉलो अ गुड, यहाँ पे क्या अ गुड, और जो ब्यूटीफुल है ये क्या है? काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल है। आप गिनती कर सकते हैं क्या उसकी? गुड कोई अच्छा है तो उसकी गिनती कर सकते हैं? नहीं। या फिर कोई सुंदर है तो उसकी भी गिनती नहीं कर सकते, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, सो सिंपली ए या एन का यूज होगा ही नहीं, ना गुड के साथ ना ब्यूटीफुल के साथ, तो दोनों जगह पे क्या लगेगा? द लगेगा। वी शुड ऑलवेज फॉलो द गुड एंड लव द ब्यूटीफुल, तो द दोनों जगह लग रहा है,
तो हमारा ऑप्शन दोनों में देखेंगे, दो जगह द कहाँ है, ए में नहीं है, ए एन और द है, बी में है द, सी में ए एन, डी में नो आर्टिकल, लेकिन द वाला हमें लगाना है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है। वी शुड ऑलवेज फॉलो द गुड एंड लव द ब्यूटीफुल, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा द। ठीक है, 34th क्वेश्चन क्या है, वी शुड ऑलवेज फॉलो द गुड एंड लव द ब्यूटीफुल, बी ऑप्शन आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, इस टॉपिक का है, मे वी हैव डैश प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लेजर के आगे हमें लगाना है आर्टिकल, ठीक है, तो प्लेजर है, वी हैव डैश प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन के क्या बोल रहे हैं, साथ भोजन या फिर लंच करने की बात हो रही है, ठीक है, उसकी कंपनी चाहिए किसी स्पेसिफिक पर्सन की, तो मे वी हैव द प्लेजर, ठीक है, द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच, ए या एन नहीं लगा, प्लेजर जो खुशी की यहाँ पे बात हो रही है या फिर एक चांस की बात हो रही है, तो वहां पे ए या एन लगाना ही नहीं है क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, तो मे वी हैव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच, तो सी ऑप्शन में है द, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी द, न कि एन, ए या नो आर्टिकल, मे वी हैव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर लंच, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है द। तो आई होप आपको जो आर्टिकल्स के 35 क्वेश्चन मैंने अभी आपको डील करवाए हैं या समझाए, एक्सप्लेनेशन दिया है, वो क्लियरली समझ में आ गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को डालें, आई विल रीच आउट टू यू, आई विल गाइड यू थ्रू दैट। और क्या अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अदर वीडियोस हमने पोस्ट किए बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट करें। आर्टिकल्स जो मैंने अभी पढ़ाया है उसका भी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो आई होप अगर आपको इसमें नहीं समझ में आए तो जाके उसमें जरूर ही क्लियर हो जाएंगी बातें, क्योंकि आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से उसमें समझा दिया गया है। उसका यूज नो, अगर नो आर्टिकल्स है क्योंकि वहां पे आर्टिकल का क्या हो गया, यूज नहीं हो रहा है कहीं पर, वो चीजें भी वहां पे समझाई गई हैं। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो आपके लिए लेके आई है जो लिटरेचर के बुक है, कैप्टन रेनबो की सीरीज ये है लिटरेचर के बुक, जिसमें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश आ गई है, वो सारी किताबें। तो आप ये सारी किताबें अगर परचेस करना चाहते हैं तो विजिट करें हमारे वेबसाइट को या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी इन किताबों को परचेस कर सकते हैं। साथ ही हमारा क्वेश्चन बैंक और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको डील करवा रही हूँ उसका हमने सारे सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस सारे ऑब्जेक्टिव को एक जगह कंपाइल करके भी एक बुक आपके लिए के आए हैं। वो भी बुक आप चेकआउट कर सकते हैं विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, आपके नजदीकी बुक स्टोर पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज स्टे ट्यून्ड, हम फ्यूचर में भी लगातार वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। और क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स प्लीज आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मिल रहा है हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो और सारे टॉपिक्स को किया जा रहा है कवर। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच।